अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको ठीक रखे। आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हलवा पूड़ी की रेसिपी देसी स्टाइल में, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही इसकी जो पूड़ियाँ हैं वो फ्लफ़ी और नरम बनेंगी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप सूजी। प्याली का हिसाब है लेकिन मैंने लिए 1 कप से लिया था, मेजर किया था। और 1 कप चीनी है, 1 कप दूध, 1 कप घी और 3 कप मैंने लिया है यहाँ पे पानी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा और आधा कप मैंने लिया है आटा, इसका पूड़ियों का आटा गूंदने के लिए। यहाँ पे अब हम आटा गूंद लेंगे। मैंने मैदा डाला है एक बॉल में और साथ ही ये आटा चला जाएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा और अब हम आटे को गूंद लेंगे। ध्यान रहे कि आटे को ना ही हमने बहुत ज़्यादा नरम रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, दरमियाना इसको गूंद लेना है। यहाँ पर हमने पानी जो लिया है वो नीम गर्म लिया है ताकि पूड़ियाँ जो है वो हमारी सॉफ्ट और नरम बने, तो इसीलिए हमने ध्यान रहे कि पानी हमारा नीम गर्म होना चाहिए। आटा गूंद लिया है और हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको 2-3 मुक्की और लगा के अच्छे से वाइंड अप कर लेंगे। पूड़ियों की डो यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे, आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट देंगे। हाफ आवर हो चुके हैं। अब हम पूड़ियों के जो है वो छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बनाकर एक परात में हल्का सा ऑयल लगाकर इनको रख दिया है और इनको मैं ढक कर रख दूँगी पेड़े करके 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको हल्का सा मैंने खुश्का डस्ट किया है काउंटर पर और अब मैं इसको हाथ से ही बढ़ा लूँगी और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल जो है वो तेज़ गरम कर लेना है और पूड़ियों को हमने फ्राई करना है। तेज़ गरम होगा तो हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। और हमने पूड़ियों को 20 to 30 सेकेंड्स ही फ्राई करना है दोनों साइड्स पे, और ये हमारी फ़ौरन से पक जाएंगी और फूलने लग जाएंगी। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना इनको और ये बन जाएंगी, ओवर कुक नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं मैं हाथ से इसको बढ़ा रही हूँ, बेलने का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे जो पूड़ियाँ होती हैं वो भी हाथ से ही बनाई जाती हैं, उसमें बेलने का यूज़ नहीं होता। लीजिए जी, यहाँ पर हमारी जो है वो पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी पूड़ियाँ दिखा रही हूँ। इसको हम फोल्ड करेंगे। देखें किस तरह मैं ये फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये फ़ोल्ड हो रही है। इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ एक को। इसको ये मैंने तोड़ रही हूँ और ये देखिए आप। अब हम हलवा बनाने लगे हैं तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ले लिया है 1 कप घी। मैंने यहाँ पे इसमें घी डाल दिया है। घी को मैं गरम करूँगी और साथ ही इसमें 3 से 4 अदद इलायची डाल दूँगी। इलायची डालेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूजी ऐड करेंगे और इसे हम करेंगे अच्छी तरह भूनेंगे। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक सूजी का कलर गोल्डन ना हो जाए और इसमें से खुशबू आने ना लग जाए। 5 से 7 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। और साथ ही हमने फ्लेम इसका रखना है मीडियम। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारी जो सूजी है वो जलने लग जाएगी, इसीलिए मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है।
5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दूध, और दूध डालने के बाद हम इसको फिर से अच्छी तरह इसको भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ऐड कर देंगे हम 3 कप पानी, जो मैंने बताया था शुरू में, हम इसमें ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक कि ये हलवा जो है ये गाढ़ा ना हो जाए। दूध डालने के बाद तब तक इसे हम पका लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये थिक हो चुका है और इसका हलवे का बैटर थिक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, 1 कप चीनी ऐड कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह अब हम इसको पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हम इसको पका लेंगे। मुझे यहाँ पे इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर दिया है, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको जो है वो लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए इसको ढक कर रख दूँगी। 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं हमारा हलवा रेडी हो चुका है। लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा हलवा रेडी हो चुका है, और हमारी साथ ही पूड़ियाँ भी बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही नरम और खस्ता पूड़ियाँ बनी हैं, और इनको आप इंजॉय कीजिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। थैंक यू।